ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं ये विषय है गर्भावस्था में जुड़वा बच्चों पर, यानी कि गर्भ में जब जुड़वा बच्चे हों तो आपको क्या करना चाहिए या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, गर्भावस्था प्लेलिस्ट के हमारे जो वीडियोस हैं उसमें हमने कई बार ये बात कही है कि हम आपको वो सारी जानकारी देते हैं जो हमारे यहाँ चला आ रहा है, जिसको हमने छोड़ दिया, हम भूल गए हैं और हम डॉक्टरों के चक्कर में फंस कर कहीं अलग अलग तरीके से फंसते जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसी विषय पे जानकारी दे दूं। मित्रों, आपने यदि देखा हो, क्योंकि आपको अभी डॉक्टर ने बताया कि आपको जुड़वा बच्चे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ हो सकता है। ऐसा आपको डॉक्टर ने कह के थोड़ा सा डरा दिया और आप उससे डर भी गए हैं और अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ कि ऐसा हो जाए, कि वैसा हो जाए, मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। आप सब कुछ सोच रहे हैं। मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूँ, आपका बच्चा 1 हो, 2 हो या 3 हो, क्योंकि 3 भी होते हैं किसी किसी को, और उससे भी संख्या कई बार बढ़ जाती है, वो बहुत ही कम केस होते हैं, पर 2-3 तक तो हो जाते हैं। तो यदि आपके बच्चे 2 या 3 हैं तो उसमें एक सावधानी ये है मेन कि आप जो जीवन जी रहे हैं उसको सामान्यतः वैसे ही चलने दीजिए। हमारी पूरी प्लेलिस्ट है गर्भावस्था, उसके वीडियो देखिए, उसके निर्देशों का पालन करिए। आपको विशेष कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप गर्भवती हैं, बस आपको इतना ही दिमाग में बिठाना है। क्योंकि आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, बहुत पुरानी बात है, मतलब करीब 30 साल पुरानी, 30-40 नहीं, वो बच्चे मेरी उम्र के हैं, मतलब 45 साल पुरानी बात है करीब। और मुझे ये बात करीब 20-25 साल पहले पता चली थी कि हमारे परिचय में एक महिला थी, उनको 2 बच्चे थे और तीसरा उनका गर्भ ठहर गया। अब जब तीसरा गर्भ ठहरा तो लोगों ने कहा भाई रख लो, मत इसको हटाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, रख लिया। गाँव में रहती थी। अब जब उनको प्रसव हुआ तो उनको 3 बच्चे हुए, सामान्य प्रसव से हुए, और वो सामान्य काम करती रहीं। उनको पता ही नहीं था कि उनको 3 बच्चे गर्भ में हैं। जब 1 हुआ फिर पेन उठा, अरे दर्द क्यों हो रहा है, दूसरा हुआ, अरे दर्द क्यों हो रहा है, तो तीसरा भी हो गया। मतलब ये एक नॉर्मल वे से उनको 3 बच्चे हो गए। अब आप बताइए कि डॉक्टर ने आपको बता दिया इसलिए आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ये एक सामान्य जीवन आपको जीना चाहिए, ये आप तय करिए। क्योंकि यदि आप विशेष जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर की सावधानियों के साथ आप चलेंगे। उसमें कुछ सावधानियाँ ऐसी हैं जिसमें आपको बेड रेस्ट होगा या कुछ और होगा, तो वो आपको सीजर की तरफ ले जाएगा, यानी कि उससे आपको सीजर ही करना पड़ेगा। हाँ, कंडीशन एक ही बनती है, यदि आपसे पेन दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो सीजर करना अनिवार्य है, अन्यथा सीजर की कोई कंडीशन सामान्यतः बनती नहीं है यदि आप हमारे निर्देशों का, गर्भावस्था प्लेलिस्ट के निर्देशों का पूरा पालन करते हैं तो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं देने का प्रयास करूँगी, मैं भूल जाती हूँ, मैं प्रयास करूँगी मैं सब वीडियोज़ में गर्भावस्था प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूँ। तो आप इतना यदि पालन करते हैं, इतना यदि सावधानी रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि सावधानियों में हम जब विशेष कुछ करने लगते हैं तो हमारे साथ यहाँ पे जो है ना टेंशन पलता है। जब टेंशन पलता है तो उसमें सब कुछ नकारात्मक होता चला जाता है। मित्रों, हमने एक चीज़ नोटिस करी है, आप जब आप खाना विशेष सावधानी से बनाते हैं तो उस दिन भोजन अच्छा नहीं बनता और सामान्यतः भोजन बहुत अच्छा बनता है। तो ऐसी ही बात है हमारे साथ भी, हमारे स्वास्थ्य के साथ भी। हम सावधान रहें, लापरवाह नहीं बने, सावधान रहें, पर विशेष सावधानी की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। बस एक सामान्य जीवन हमें जीना है और एक सामान्य आप गर्भवती स्त्री हैं, इस हिसाब से आपको जीवन जीना है और इस हिसाब से आपको चलना है। और आप देखेंगे कि 9 महीने बाद, यानी कि जब आपको पीड़ा आती है, आपको हो सकता है प्रसव पीड़ा जल्दी भी आ जाए और हो सकता है समय पूरा भी ले, क्योंकि प्रसव पीड़ा आने का कोई समय निश्चित नहीं होता। और आप जो मैं बता रही हूँ, किसी फिल्म में भी आप केस देख सकते हैं। कितनी हमारी फिल्में हैं, हिंदी फिल्में ऐसी हैं जिनमें बताया जाता है कि गर्भावस्था में स्त्री को कहीं प्रसव करवाना पड़ा, वहाँ एक बच्चा वहीं उसने रख लिया, दूसरा बच्चा उसके साथ भेज दिया। तो इस तरह होता है और ये सामान्य बात है, आपको पता चल गया, इसलिए विशेष टेंशन ना झेलें, कुछ नहीं है, सब सामान्य है। और खान पान का ध्यान रखें, रहन सहन सही करें, व्यायाम थोड़ा करें, थोड़ा प्राणायाम करें, जिससे आप स्वस्थ रहें और आपके बच्चे स्वस्थ रहें। तो हिम्मत ना हारिए, ईश्वर को याद करिए और अच्छा जीवन जिए, सामान्य जीवन जिए, उत्साह से भरे रहें, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, एकदम सामान्य जीवन। और जैसा कि निर्देश दिया है उसका पूरा पालन करो। तनाव हो तो हमारे वीडियोस देखेंगे तो अपने आप तनाव हल्का होता चला जाएगा और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। वंदे मातरम।